प्रीतिया में ई दिलवा बीमारी बा तोहरे प्रीतिया में ई दिलवा बीमारी बा सैया बताई बा तोहर का विचार तोहरे लाखों सितम है कभी तेरा बंदा छोड़ेंगे इहे हो बचनिया बहिना इहे हो बचनिया बहिना साले ले बदनिया साले ले बदनिया हो मैं तुलसी तेरे आंगन की मैं तुलसी तेरे आंगन फिल्म सितारा का आंगन हम झिम्बर सीता सावन फिल्म प्यार के गली में एक छोटा सा घर बना के गलियों में ओ महल से सुंदरी ओ घरी होगा महल से हेलो देखें जब महाराज दूसरी शादी कर लेते हैं तो छोटी महारानी के पास नहीं जाते हैं, चले जाते हैं बड़ी महारानी के पास। बड़ी महारानी कहती है स्वामीनाथ इस वक्त मेरे पास नहीं आना चाहिए था क्योंकि आप शादी करके आए हैं, आपकी कोई राह ताकती होगी। आए सुन देखें लेकिन चलते हैं मास्टर। हेलो माटी की है माटी की है मटियई में मिल जाई माटी की हो
बड़ी महारानी रत्ना, आप महल में उदास होकर के बैठी हैं। नहीं स्वामीनाथ, ऐसी बात नहीं है। आपके लिए खुशी की बात है, मैं अपनी शादी कर लिया हूँ। क्या सच कह रहे हैं स्वामीनाथ? हाँ रत्ना, मैं सच कह रहा हूँ। मगर आप मुझे छोटी रानी को दिखाए तक भी नहीं। ठीक है, मैं आपसे मुलाकात करवा देता हूँ। लेकिन स्वामीनाथ, आप तो छोटी रानी की पहली रात है। आप जाइए उनके पास, छोटी रानी आपका इंतजार कर रही होंगी। नहीं महारानी रत्ना, ये आप क्या कर रही हैं? ये मेरा फर्ज नहीं है। मैं पहले आपके यहाँ जाऊंगा, बाद में छोटी रानी के। नहीं नहीं स्वामीनाथ, ये बात आपके मुझ से अच्छा नहीं लग रही है। जाइए, छोटी रानी आपका इंतजार कर रही होगी। महारानी अब बार बार मुझे क्यों मजबूर करती? देगा छीटा तो दोनों खेत में छीटा। महारानी, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। महारानी, मुझे अपने ढंग से कोई भी काम करने दीजिए आप। मैं आपके कहने से शादी किया और मजबूर कर रहे हैं कि नहीं, पहले मैं छोटी रानी बीजमान के पास जाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। ठीक है स्वामीनाथ, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी बातों को इनकार नहीं कर सकती। अरे तो हरे प्रीतिया अरे तो हरे प्रीतिया में ई दिलवा बीमारी बा, तो हरे प्रीतिया में ई दिलवा बीमारी बा, सैया बताई दा तोहर तोहरे प्रीतिया में ई दिलवा बीमारी बा, तोहरे प्रीतिया में ई दिलवा बीमारी बा, सैया बताई दा तोहर का पिता, तोहरे प्रीतिया में दिलवा बीमारी बा। ओ दिनवा के कटी जाला, कटे नहीं रतिया, कैसे बताई अपन दुखवा के बतिया। कैसे बताई हम दिलवा के बतिया। हो दिनवा के कटी जाला, कटे नहीं रतिया, कैसे बताई अपन दुखवा के बतिया। स्वामीनाथ, छाती के ने बुली राई ओ, छाती के ने बुली राई हो गई अनारी बा, छाती के ने बुली राई हो गई अनारी बा, सैया बताई दा तोहर का
जय बजा बहारा स्वामीनाथ, क्या आप ये क्या सोच रहे हैं? मैं आपसे दूर कभी नहीं हो पाऊंगी। और मैं दूर होने ही नहीं दूंगा महाराज। कैसे बताई हम ओ, आ, कैसे बताई हम तोहरा से प्यारी बा, कैसे बताई हम तोहरा से प्यारी बा, सैया बताई बा तोहर का विचारी बा तोहर। तोहरे प्रीतिया में ई दिलवा बीमारी बा, तोहरे प्रीतिया में ई दिलवा बीमारी बा, सैया बताई बा तोहर का विचारी बा। चलिए स्वामीनाथ, महलों के अंदर चलिए, हम लोग अपने दिल की बातें करेंगे। ठीक है महारानी। अरे कभी तेरा दाम कभी तेरा दाम लाखों सितम है, कभी तेरा दामन छोड़ेंगे हम, कभी तेरा दामन छोड़ेंगे आए रहते हैं। छोटी महारानी भी इंतजार करती है कि मेरे स्वामीनाथ मेरी शादी करके लाए और मेरे साथ सुहाग रात नहीं मनाए। आए सिंह देखें रेडी। स्वामीनाथ के चरणों में महारानी स्वामीनाथ, मेरा दिल कह रहा है कि जी भर से मैं आपसे प्यार कर लूं। अच्छी बात है महारानी, मैं कब आपको मना कर। अरे बितला रकैया हो गई सयाली, हो चढ़त जबली बड़ाता करता गाना ले जाए बलुआ, हमारी मान करता हमारी मान करता गाना ले जाए बलुआ, हमारी मान करता गाना ले जाए बलुआ। बितला रकैया हो गई सयाली, गईली सयाली,
नाले रे चलला से दूरवा वही घरे रहे नन्हे उमरिया में कैला जवनवा वही घर रहे नाही छोटी महारानी बिजमा जी, आप मेरे साथ चलिए महल के अंदर। आपसे मैं बड़ी महारानी बिजमा से मुलाकात कराऊंगा। चलिए स्वामीनाथ, जरूर चलूंगी। वाह आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन गए। आई हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके, आई हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके। मेरा दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके। मेरा दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार। आए हो मेरे जिंदगी में, आई हो मेरे जिंदगी में तुम बहार आज देखें बड़ी महारानी छोटी महारानी के साथ जब महाराज सुहागरात मना लेते हैं तो बड़ी महारानी जबरदस्ती महाराज की शादी कराती हैं। जब छोटी महारानी आ जाती हैं तो उनके आते ही ऊपर वाले की महिमा से इस महल में दोनों रानियां गर्व से हो जाती हैं। आज देखें इधर बड़ी महारानी अपनी दासी को बुलाकर क्या मांगती हैं, आज से देखें। रेडी हेलो खिरिया खियावे लातवान के तरह, खिरिया खियावे लातवान के तरह, तो के मानी ले पुतरी के परानी के तरह, तो के मानी ले पुतरी के परानी के तरह। खिरिया खियावे लटुआ के तरह,
भगवान के तरह तोके मानी अपना दर के या भगवान, मैंने तो महाराज से जीत करके उनकी दूसरी शादी करवा दी, मगर छोटी रानी को मेरे जैसा मत बनाना मालिक। उनके कोख में कोई बच्ची या बच्चा जरूर दे देना, ताकि मेरी ये महल खुशियों से झूम उठे मालिक, खुशियों से झूम उठे। अरे ये मेरा सर चक्कर क्यों दे रहा है? दासी 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 क्या हुआ महारानी जी? दासी क्या हुआ दासी, ए मेरा सर आज चक्कर न जाने क्यों दे रहा है। दासी देखो, आपके लागत है बुनिया का हरामजादा। कोई दुख की बात नहीं है, बहुत खुशी की बात है दासी। आपके पता का है तोरे उल्टी होती। द्वारपाल देखो, छोटी रानी मेरी बहन समान है और हमारे घर में आ गई, बल्कि यही नहीं वो लक्ष्मी के समान है। जिस खुशी के लिए मैं कई वर्षों से तड़पती रही, आज उनका पांव इस महल में पड़ते ही और मैं मां बनने वाली हो गई। मोके तो ना डाउट लगता। द्वारपाल तुम नहीं समझोगे ना? मोके तो शंका लगता कहीं तोरे केचुआ तो ना पड़ देखो दासी, मेरा जी न जाने क्यों खट्टा खट्टा खाने को कर रहा है। हाँ जाओ बाजार से थोड़ा आम का अचार और इमली का साथ में नींबू का लेते आना। ठीक है महारानी जी, बेचारी अभी लेकर आ रही है। हाँ दासी, जिस दिन मेरी खुशी पूरी हो जाएगी ना, हाँ मैं भी तुम कहती हो ना कि द्वारपाल से शादी करना चाहती हूँ, मैं इसी दिन तुम्हारी शादी इससे करवा दूंगी। महारानी उससे बढ़िया तो कच्चा लहसुन खेतू तो फायदा कर। अरे क्या फायदा मन। ठीक है द्वारपाल, जाओ। या भगवान, ये छोटी रानी बड़ी ही भाग्यशाली है। मैं उन्हें बहुत प्यार दुलार दूंगी, ताकि उन्हें कोई कमी महसूस न हो। अरे माई हमारी नाती, अरे कहिया से खेलाई हो, बोला भौजी। अरे माई हमारी नाती कहिया से खेलाई हो, बोला भौजी। सोहर कहिया ले गवाई हो, बोला भौजी। सोहर कहिया ले गवाई हो, सोहर कहिया ले गवाई हो, बोला भौजी। ओ माई हमारी नाती कहिया से खेलाई हो, बोला भौजी। माई हमारी नाती कहिया से खेलाई हो, बोला भौजी। सोहर कहिया ले गवाई हो, बोला भौजी। सोहर कहिया ले गवाई हो, बोला भौजी। सोहर कहिया ले गवाई हो, बोला भौजी। माई के नानी अपना पापा जी के नाना, बहिनी के मौसी अपना भैया लोग के मामा।
अपना भैया लोग के मामा बाबूजी के दादा देबू कहिया ले बनाई हो बोला भौजी बाबूजी के दादा देबू कहिया से बनाई हो बोला भौजी तोहर कहिया ले दवाई हो बोला हेलो अरे दरबारी पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मेरा जीव एक ऐसा अजीब अजीब से हो रहा है। तोर बोल। अरे आओ उधर। आज मालूम दे रहा है कि मेरे पेट में ये लगा था कि घरों में छुआछूत की बीमारी हो गई। तू एक काम करा, तू इनू पिया। जाओ बाजार से कुछ खट्टा मीठा लेकर आओ ना। खट्टा मीठा? हाँ। ये खट्टा मीठा कौने में काम आवला? छाओ तुम नहीं जानते हो। दासी, अरे ओ दासी, क्या हुआ महारानी जी? दासी मेरा जीव अजीब अजीब से हो रहा है। जाओ बाजार से आम की खटाई लेकर आओ ना। क्या आपका भी खट्टा खाने का मन कर रहा है और बड़ी महारानी का भी खट्टा खाने को मन कर रहा है? क्या? हाँ महारानी। बड़ी महारानी? हाँ। तू झूठ बोला थी। ये तो बड़ी हर जन तुम्हारे झटवानो चलूंगी अभी। तू क्यों से राय बात मत ला। तू एक काम करा कि कच्चा केरा का जूस पिया। बस कभी नहीं। हमें चाहे पिए या नहीं, लेकिन बात ही तुम बतला रही हो कि बड़ी महारानी बच्चे की माँ बनने वाली है। हाँ। स्वामीनाथ तो कहते कि बड़ी महारानी कोई बच्चे की माँ बनने वाली नहीं है, और तुम बतला रही हो कि बड़ी महारानी बच्चे की माँ बनने वाली है। हाँ महारानी जी। ठीक है, तो तुम इसी वक्त जाओ और बड़ी महारानी को बुला कर लेकर आओ। कह देना महारानी जी छोटी मैं महारानी झूठ नहीं बुलाई। बोलती हूँ, कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। झूठ नहीं बोलती हो तो मैं तेरी बात को मानती कि तुम झूठ नहीं बोलती हो, लेकिन इस महल में अगर बच्चा होगा तो मेरे तन से। ठीक है महारानी जी, मैं अभी जा रही हूँ। इस महल में खुशी आएगी तो मेरे तन से। खाजा अपने बेटी बेटे का कसम। हाँ लड़का तो है ही है ना। बहुत बोलता है तो। हेलो पगल पर नवा मतलबी परानी पगला पर नवा और मतलबी परानी धोखा होई गई बालम उमरिया बसी पानी धोखा होई गई बालम उमरिया बसी पानी पगल पर नवा मतलबी परानी पगल पर नवा मतलबी परानी धोखा हो गई बालम उमरिया बसी छोटी रानी क्या बात है, आज तुम बहुत ही परेशान नजर आ रही हो। बड़ी बहन के चरणों में छोटी बहन का प्रणाम। सदा सुखी रहो। बड़ी बहन कहो। आज बड़ी खुश नजर लग रही हो। हाँ छोटी रानी बताओ मुझे किस लिए बुलाई हो आप? बड़ी बहन मैं सुनी हूँ तुम एक बच्चे की माँ बनने वाली हो। क्या ए तुमसे कौन बताए? भादी बड़ी बहन
महल की बादी जो है वही बतलाई है कि बड़ी महारानी एक बच्चे की माँ बनने। हाँ हाँ ये सच है। छोटी रानी देखो, जिस खुशी के लिए मैं कई वर्षों से तड़प रही थी, आज तुम्हारा पांव इस महल में पड़ते ही बहना मैं माँ बनने वाली। क्या सच कह रही हूँ बहना। मैं इस महल में पाँव रखी तो तू माँ बनने वाली है गई। हाँ माँ बनने वाली है। आज जब मैं नहीं आई थी उसके पहले तू माँ बनने वाली नहीं थी। ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर तू माँ बनने वाली है तो इस महल में मैं भी माँ बनने। क्या सच कह रही हो? तब तो बड़ी खुशी की बात है बहना। इस महल में एक ही खुशियां नहीं बल्कि दो दो खुशी मनाई जाएगी। क्या दो खुशी? अरे बड़ी बहन, स्वामीनाथ तो मुझे शादी करके लेके आए हैं और इस महल में खुशी अगर मेरे तन से जो भी बच्चा होगा तो इस महल में वही खुशियां मनाई जाएगी। क्या एक ऐसी बातें कर रही हो छोटी बहना? क्यों मुझसे मजाक कर रही हो? मैं मजाक नहीं कर रही हूं, इसमें मजाक की बात नहीं है। अगर मेरी बात मानेगी तो चल मेरे साथ। अगर तू मां बनने वाली है तो अपना चेकअप करा सकते हैं। और इसमें ये सब बातें करने की क्या जरूरत है? जरूरत है ना, मेरी जरूरत है। अगर मेरी बात मान जाओगी तो कितनी अच्छी बात बनेगी। नहीं छोटी बहना, ये सब बात मेरे सामने मत करो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ कराने की जरूरत नहीं। अगर कहीं नहीं जाओगी तो सुन ले मेरी बात। इस महल में अगर खुशी आएगी तो मेरे तन से, तेरे तन से खुशियां इस महल में देखना नहीं चाहती हूँ, समझी? क्या? इसलिए कि स्वामीनाथ मुझे शादी करके लेके आए हैं। अगर अपनी भलाई चाहती है तो इस बच्चे को खंड करवा दे, इसी में तेरी छोटी बहना, ये सब तुम क्या कर रही हो? अरे मती बोल ए बहिना, छोटी बहना, अरे मती बोल ए बहिना, अरे ऐसनी बचनिया हो, मती बोला ए बहिना, ऐसन बचनिया हो, मती बोला ए बहिना, ऐसन बचनिया हो, मती बोला ए बहिना, ऐसन बचनिया हो, मती बोला ए देखने ऐसन बचनिया हो, मती बोला ए बहिना, ऐसन बचनिया हो, मती बोला ए बहिना, ऐसन बचनिया हो। छोटी बहना, इहे हो बचनिया बहिना, इहे हो बचनिया बहिना, साले ले बचनिया, साले ले बचनिया हो, ऐसन बचनिया बहिना, साले ले बचनिया हो। चल खड़ी हो जा। अगर अपनी भलाई चाहती है तो अपना बच्चा खड़ी करवा दे, इसी में तेरी भलाई होगी। नहीं तो इतनी मार मारूंगी ना तेरे जिस्म की चमड़ी। काहे बात मारती मारू, कोरवनी से मरिया हो,
काहे बाजे मारती बारू कोलवन के मरिया हो काहे बाजे मारती बारू कोलवन के मरिया हो काहे बाजे मारती बारू कोलवन के मरिया हो मारती बारू कोलवन के मरिया हो कोलवन की मरिया हो कोलवन की मरिया बहिना साले ले क्यों मार रही हो मुझे? देखो बेटा, मैं तुम्हारे चरणों की दासी बनकर रहूंगी। सब कुछ तुम्हारा है, मेरा कुछ भी नहीं। मुझे बस एक वक्त की रोटी मिल जाए, पहनने के लिए कपड़ा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए बहना, कुछ नहीं। मुझे कपड़ा कुछ नहीं दे सकती हो, और जो वस्त्र पहनी है ना, ये मेरे स्वामीनाथ की दी हुई चीज है, समझी? और इसे उतार दे। अरे मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन सब कुछ तेरा, कुछ नहीं धूल तेरी मैं गलियन की, धूल तेरी मैं गलियन की, मैं तुलसी तेरे चंडाल, झूठाई ना मारा दिया हमारे इशारा के तो के नून पर गया। हाँ, न तो जंगलों में लकड़िया से काम चलौले होती। कभी नहीं, अगर मेरी बात नहीं मारेगी ना, तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी, समझी? ये क्या कर रही हो? जिसे तुम
बड़ी बहन के समान मानती थी और उसे एक पल नहीं देखती थी, तुझे चैन नहीं आता था, पूछती थी कि कहाँ गई है बड़ी बहन, और आज इसके साथ ये व्यवहार। स्वामीनाथ, अगर ये जानती कि ये कमीनी एक औलाद की मां बनने वाली है तो मैं आपसे शादी नहीं करती। ठीक है, आप इसे संभालिए और ये रात भर सब कुछ देखिए। मैं जा रही हूँ अपने मायके। नहीं, रुक जाओ बिल्मा। नहीं बिल्मा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो स्वामीनाथ, मैं जो बात कहूंगी मेरी बात को मान सकते हैं? ठीक है बिजमा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। मैं कुछ नहीं समझना चाहती हूँ, इसलिए किस महल से इसे आप निकाल दीजिए और मैं इसे देखना नहीं चाहती हूँ। ऐसी बातें मुझे सुना इसलिए स्वामीनाथ, क्या आप मुझसे वादा किए कि तुम जैसे कहोगे वैसे मैं करने के लिए तैयार हूँ और मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं इस महल में 1 मिनट रहने वाली नहीं बिजमा, नहीं, ये मेरी मजबूरी है और मजबूरी जो है इंसान से हर काम करा लेती है। मैं तुझे वचन दिया था कि जो तुम कहोगी वो करूंगा। अरे वो मौरत कौन के जन्म मेहरारू का काना ना कर सर पाल चुप रहा हो स्वामीनाथ। ठीक है बिजमा, मैं तेरी बात को मान करके और रत्ना को महल से बाहर निकाल दूंगा। नहीं स्वामीनाथ, नहीं। रत्ना, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ।